बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ रशीद साहब ख़बरों में हैं, मुसलसल ख़बरों में हैं, जैसे कि उनके कागज़ात नामज़दगी सेनेटरशिप के लिए जो मुस्तरद किए गए हैं और उस हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत भी होनी है। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या परवेज़ रशीद के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो परवेज़ रशीद के बारे में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ के थे। और बात करेंगे कि मियाँ शरीफ परवेज़ रशीद के बारे में बात करते हुए क्यों रो पड़े थे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि परवेज़ रशीद साहब जिनको सेनेट के लिए नामज़द किया गया कि इनको सेनेट का टिकट देना है, इसकी मुस्लिम लीग नून में बहुत शदीद मुखालफत हुई कि एक तरफ तो आप राजा ज़फ़रुल हक को टिकट नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप परवेज़ रशीद को दे रहे हैं। पार्टी के अंदर शदीद तफ़्फ़ुज़ात ये थे कि एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि हमारे फ़ौज के साथ मामला ठीक हों, एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि हमारी फ़ौज के साथ सुलह हो, एक तरफ हम चाह रहे हैं कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, लेकिन दूसरी तरफ आप फिर परवेज़ रशीद को टिकट दे रहे हैं। आप दोबारा परवेज़ रशीद को सेनेट में भेजना चाह रहे हैं। वो परवेज़ रशीद जो हमेशा इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलते हैं, जो इदारों पर हमले करते हैं। डॉन लीग्स में आपने देख लिया, इनको हटाया गया था। और जो ज़ैनब उमैर हैं, जिनकी तहरीक इंसाफ की ज़ैनब उमैर, जिनकी दरख्वास्त पर परवेज़ रशीद जो हैं उनको नायल किया गया, जो कि अब यह मामला आगे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ले गए हैं और वहाँ समाअत है उनकी। इस हवाले से ज़ैनब उमैर ने जो इनके ऊपर एतराज़ात किए थे, उसमें से एक एतराज़ ये भी था ये कि डॉन लीग्स में इनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑब्जर्वेशन आ चुकी है। और साथ ही ये भी ज़ैनब उमैर ने कहा था कि ये पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं। इस हवाले से इसी वीडियो के कमेंट्स में मैं पिन कर रहा हूँ असदुल्ला खान साहब की वीडियो, जिसमें उन्होंने पूरा मतन बताया है ज़ैनब उमैर की दरख्वास्त का, और उन्होंने मुकम्मल तफसील से बताया है कि सेनेटरशिप के लिए इनके कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए थे। और साथ ही आपको ये कहूँगा कि असदुल्ला खान साहब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उनकी आपने ज़रा जल्दी आखिरी जो 5-7 वीडियोज़ हैं थोड़ी थोड़ी आपने बेशक फास्ट प्ले करके या आगे करके आप देख लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से वो लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत लाहौर से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और जब से उन्होंने काम ये वहाँ पर शुरू किया है तो काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है कि वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। वरना तो हमारे सामने ऐसी वहाँ से वीडियोज़ आती हैं कि उन लोगों के बारे में बताया जाता है कि कमरा अदालत में उसके साथ ये हुआ वो हुआ, जो कि उस दिन कमरा अदालत में मौजूद ही नहीं होते। तो इसलिए आप असदुल्ला खान साहब के चैनल को ज़रूर देखिए और ये वीडियो भी आप कमेंट्स में जो पिन है वो आप देख सकते हैं। अब परवेज़ रशीद साहब जो हैं परवेज़ रशीद साहब के ऊपर एक जो सबसे बड़ा एतराज़ है ना, वो ये भी है, जो लोग इलेक्शन लड़ कर आते हैं, जो कि हल्कों की सियासत करते हैं, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि परवेज़ रशीद तो कौंसलर नहीं बन सकते। परवेज़ रशीद मरीम को जिस नहज पर लेकर जा रहे हैं, जिन बातों में लगा के और मरीम से जो कुछ करवा रहे हैं, इसका पार्टी को इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में भी नुकसान होगा, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ अपना कर आप इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते। अभी भी आपने देखा जो ज़मीनी इंतख़ाबात थे, वहाँ पर कहीं भी किसी भी नून लीग के उम्मीदवार ने उस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की जो नवाज़ शरीफ ने 20 सितंबर को की थी। और जो नवाज़ शरीफ ने कहा था कि अब हम यही लबो लहजा रखेंगे फ़ौज के बारे में, फ़ौज के जो सरबराह हैं कमरजावेद बाजवा साहब और DGI फैज़ हमीद साहब, उनके ख़िलाफ़ हम यही ज़बान रखेंगे, लेकिन ज़िमनी इंतख़ाबात में वो ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। फिर उसके बाद राना तनवीर साहब हैं नून लीग के, वो भी इनके मुखालिफ हैं। और चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून छोड़ने की जो बड़ी वजह थी वो परवेज़ रशीद थे। और चौधरी निसार ये कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ के गिरद खुशामदी हैं और वो खुशामदी नवाज़ शरीफ को मरवा रहे हैं, नवाज़ शरीफ को वो गलत बातें बता रहे हैं। और मरीम के बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि मरीम को मैं लीडर नहीं मान सकता, लेकिन परवेज़ रशीद साहब हों या शाहिद खान अब्बासी हों, उन्होंने कहा था कि मरीम को हम अपना कायद मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। शरीफ ख़ानदान में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद उनके बच्चे, हम उनको अपना लीडर मानते हैं और हमारी आल औलाद भी उनकी आल औलाद को अपना लीडर मानेगी और ताहयात हमारी आने वाली नस्लें भी शरीफ ख़ानदान की आल औलाद की फरमा बरदार रहेंगी। लेकिन चौधरी निसार को ये दाद दीजिए कि उन्होंने कम अज़ कम ये ज़रूर स्टैंड लिया था कि मैं मरीम की क़यादत को बर्दाश्त नहीं करूँगा, ना ही कबूल करूँगा, और फिर उन्होंने नून लीग छोड़ दी। उसके अलावा जो परवेज़ रशीद साहब हैं, इनका क्योंकि और भी नून लीग में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इनके खिलाफात चलते रहते हैं और 70% लोगों को इनके ऊपर एतराज़ यही है कि ये मरीम को ऐसे मशवरे देते हैं जो कि पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा, तो उसके बाद ये ख़बर जो आपको बता रहा हूँ, ये ख़बर मीश गुल रहमान के अखबार में लगी थी। मीश गुल रहमान जिसको दिलो जान से शरीफ ख़ानदान पसंद करता है, नवाज़ शरीफ पसंद करते हैं। नवाज़ शरीफ ने कई तकरीरों में जब मीश गुल रहमान गिरफ़्तार थे तो उन्होंने कहा कि वो मेरा दोस्त है, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और नवाज़ शरीफ ने नवाजा था। और मीश गुल रहमान के केस में नवाज़ शरीफ शरीक मुलजिम है और इश्तिहारी है, मफरूर तो हो गए थे, पता नहीं इश्तिहारी हुए या नहीं हुए,
मुश्किल रहमान के साथ जो केस है, जो 1986 में मुश्किल रहमान को नवाज शरीफ की जानिब से नवाजा गया था। अब ये मुश्किल रहमान के अखबार में 14 अक्टूबर 1999 में फ्रंट पेज पर ये खबर लगी और हमारे दोस्त हैं अवैस भाई, उन्होंने ज़बरदस्त डाटा निकाला है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि मैंने, क्योंकि आपको पता है हामिद मीर साहब के ऊपर PID कर रहा हूँ, तो हामिद मीर साहब के मैंने औसाफ में से उनके वो कॉलम निकाले हैं परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद जो उन्होंने अपनी किताबों का हिस्सा नहीं बनाए। मैंने वो कॉलम निकाले हैं, हालांकि वो कॉलम मैं मोहसिन बिलाल साहब को कह के भी ले सकता था जो एडिटर हैं रोज़नामा औसाफ के, लेकिन मैंने कहा कि ज़ाहिर है हामिद मीर साहब वहाँ पर औसाफ के साथ काम करते रहे तो शायद उनके लिए भी मुनासिब नहीं होगा कि मैं उनसे ये कॉलम लूँ। हालांकि मैं ले सकता था, लेकिन अवैस भाई गए लाइब्रेरी से, उन्होंने तमाम अखबारात छाने हैं, ज़बरदस्त उन्होंने वो आर्टिकल्स निकाले हैं, चीज़ें निकाली हैं जो हामिद मीर साहब परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लिखते रहे। खैर, ये मुश्किल रहमान के अखबार में 14 अक्टूबर 1999 को फ्रंट पेज पर एक खबर थी। उसकी सुर्खी ये थी, मेरे बेटों को हुक्म अदूली की सज़ा मिली, परवेज़ रशीद ने ज़्यादा बर्बाद किया मियाँ मोहम्मद शरीफ। लिखा गया है कि माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मेरे बेटों को मेरी हुक्म अदूली की सज़ा मिली है। सियासत में आने के बाद मैं नवाज शरीफ को हर मौके पर समझाता रहा कि फ़ौज के साथ तल्लुकात हमेशा खुशगवार रखना, लेकिन उसने हर बार मेरी हुक्म अदूली की है, जिसकी वजह से अब मेरा बुढ़ापा ख़राब हुआ। मंगल की शाम हुकूमत की बरतरफी की तस्दीक हो जाने के बाद रायबंद में मिलने के लिए आने वाले मुस्लिम लीगियों से गुफ्तगू करते हुए मियाँ मोहम्मद शरीफ बार बार अबदीदा होते रहे और उनकी आवाज़ भर आती थी। और वो इस आवाज़ के साथ उन्होंने कहा, जो आवाज़ उनकी भर आती थी और अबदीदा रोते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में कुछ मालूम नहीं। उन दोनों को शायद परवेज़ रशीद ने, वो उस वक्त क्योंकि पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है, वो ये कहते हैं कि कुछ मालूम नहीं, इन दोनों को शायद परवेज़ रशीद ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया, जो हर वक्त फ़ौज और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते थे। ये वो ख़बर है जिसका मैंने आपके सामने जो मतन है मुकम्मल रखा है। मुश्किल रहमान के अखबार में ये ख़बर थी कि मियाँ शरीफ रोते हुए कहते थे कि मेरे बेटों ने मेरी हुक्म अदूली की। लगता यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको तो अपने वालिद की जो रोते हुए उन्होंने बेटों को जो वो नसीहत की थी बाद में, वो शायद शहबाज शरीफ को तो याद है, लेकिन नवाज शरीफ को याद नहीं है और मियाँ शरीफ की पोती को भी याद नहीं है, मरियम सफदर साहिबा को, कि जो वो परवेज़ रशीद के बारे में कहते थे कि मियाँ शरीफ उनको मार्शल लॉ का ज़िम्मेदार समझते थे कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ की वजह परवेज़ रशीद है, जो नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को फ़ौज के ख़िलाफ़ करता था और ये नवाज शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते थे, जिस वजह से मार्शल लॉ लगा। अब वो एक बार फिर परवेज़ रशीद जो डान लीग्स में नवाज शरीफ को मरवाने वाले हों, बल्कि मेरे पास एक ख़बर है, उसकी मैं ज़रा तस्दीक कर लूँ तो फिर मैं, क्योंकि मुझे जिन्होंने ख़बर दिया वो बड़े क्रेडिबल हैं सहाफ़ी, लेकिन फिर भी मैं तस्दीक करूँगा कि नवाज शरीफ जब 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने तो 2013 में पहली लड़ाई नवाज शरीफ की फ़ौज के साथ 2 से 3 माह बाद ही हो गई थी और उसकी वजह परवेज़ रशीद का नवाज शरीफ को एक सहाफ़ी के कहने पर ऐसे प्रोग्राम में ले जाना था जहाँ पर नवाज शरीफ ने ऐसी गुफ्तगू की जिस पे फ़ौज का रद्द-ए-अमल आया था। वो मैं ज़रा तस्दीक कर लूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये खबर मैंने आपको बता दी है कि किस तरह नवाज शरीफ ने रोते हुए कहा था। तो शहबाज शरीफ आज भी अपने वालिद के उन आंसुओं की लाज रखना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को शायद वो आंसू भूल गए हैं और उनकी बेटी को भी वो आंसू भूल गए हैं, इसलिए परवेज़ रशीद को दोबारा आगे लाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट में है, देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनऊ हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।